नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट में जो डेली बेसिस पे आप लगा रहे हैं। इसका हम 7वां भाग आज देखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा ध्यान से लगाइएगा और इस टेस्ट को मैं डेली आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिले। एंड बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो सेशन को देख रहे हैं, जिससे मुझे आइडिया लगे कितने लोगों की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। एंड सभी PDF मैं अपने टेलीग्राम पे अवेलेबल करा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए @ओम जायसवाल, आपको वहां से मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, यहाँ पे देखिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान से लगाइए। सबके लिए आपको 5 अंक समय दूंगा आंसर करने के लिए। भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावनाएं देश के में किसके भंडारों पर निर्भर करती है? किसका ऐसा भंडारण है जो हेल्प करता है? तो बिल्कुल से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, थोरियम के भंडारों को। ऑप्शन नंबर ए थोरियम को के भंडारों पर निर्भर करती है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट डाइजेस्ट द रेस वेल? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो रेसे को अच्छे से नहीं पचा सकता? डॉग, एलिफेंट, पिग या फिर गोट? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, क्या लगता है? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा पिग जो है ये रेसे को सही से पचा नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटोज? निम्नलिखित में से वो कौन सा टमाटर में लाल रंग का उत्तरदायी होता है? और ये प्रश्न तो मतलब एग्जामिनर का पेट क्वेश्चन है। बताइए, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि टमाटर का जो लाल रंग होता है वो रीजन क्या होता है, किसकी वजह से होता है? तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में याद रखेंगे दोस्तों, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ध्यान रखिएगा, लाइकोपीन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा बताइए, कैरोटीन किसके लिए उत्तरदायी होता है? हमारे ऑप्शन में मौजूद है। क्या है दोस्तों? कैरोटीन, जो कि किसके लिए उत्तरदायी होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों। रॉबर्ट वेबस्टर ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? रॉबर्ट वेबस्टर, तो क्या लगता है किस चीज़ की इन्होंने खोज की? हृदय विज्ञान, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV एड्स या फिर अल्जाइमर? बिल्कुल से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस की खोज के लिए दोस्तों हम लोग रॉबर्ट वेबस्टर को, ध्यान रखिएगा क्या नाम है इनका? रॉबर्ट वेबस्टर को इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए हमने जानते हैं। अच्छा दोस्तों, हम लोग जानते हैं HIV एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो कमेंट करके बताइए कि HIV एड्स दिवस कब मनाते हैं और इसके लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसके लिए परीक्षण कौन सा किया जाता है? और HIV एड्स दिवस दिसंबर के महीने मनाते हैं, कौन से डेट में मनाते हैं? एकदम ईजी है, कमेंट जरूर कीजिएगा, परीक्षण भी बताइएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लैडर से सबसे जल्दी निकलती है? फुटबॉल के ब्लैडर से हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन? तो यस, यू आर राइट दोस्तों, हाइड्रोजन जो कि सबसे तेजी से निकलती है, जो कि फुटबॉल के ब्लैडर से। आई थिंक ये क्वेश्चन सही है कि नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है। आई थिंक हीलियम गैस भरी जाती है फुटबॉल में। एक बार इसको क्रॉस चेक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन सही है कि नहीं। एंड आपको देखिए, नाइट्रोजन जो है ये वायुयान के टायरों में, ये भी क्वेश्चन बहुत बार हुआ है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। वैसे मेरे हिसाब से हीलियम गैस ही भरी जाती है दोस्तों फुटबॉल के उसमें। एक बार देख लीजिएगा इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन आंसर में थोड़ा कंफ्यूजन था। निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण के लिए किया जाता है? रात्रि में देखने के लिए हम इस प्रयोग करते हैं। कौन? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग या फिर परावैगनी तरंग? किस प्रकार के? तो जी बिल्कुल सही, इंफ्रारेड वेव्स जो होते हैं इनका इस्तेमाल करके हम लोग रात्रि में जो कि कहीं ना कहीं दृष्टि उपकरण में प्रयोग करते हैं इसका। ठीक है, चलिए, पोलियो वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपकी परीक्षा में आ चुका है कि पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया? कमेंट करके बताइए। लुइस पास्चर, ओइज कोमेन, यूरिक कॉलमेट या फिर जॉन साल्क? जी बिल्कुल सही, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन साल्क के द्वारा ये खोजा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद है, बेंगलुरु, कलकत्ता, मुंबई या फिर इंडिया? तो यस दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा, ये आपका स्थित है बेंगलुरु। बेंगलुरु कौन से भारतीय स्टेट की कैपिटल है? कमेंट करके बताइए। और सबसे ज़्यादा 2020 में अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए गए तो बेंगलुरु में किए गए। और यहीं पे दोस्तों ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है, जिसके CEO कौन है? के शिवान। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एयर प्रेशर व्हेन हाइट इंक्रीजेज? तो बस कमेंट करके बताइए, वायुदाब कम होगा, वायुदाब बढ़ेगा, वायुदाब में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो वायुदाब दोस्तों वहाँ पे कम होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्या होता है? वायुदाब कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन इफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द फ्लूइड? द्रव के विद्युत धारा प्रवाहित, द्रव में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो पृष्ठ तनाव पर किसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बिल्कुल सही, बताइए कमेंट करके कि अगर द्रव में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें उसके पृष्ठ तनाव पे दोस्तों, पृष्ठ तनाव उसका कम हो जाएगा, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? कम जाएगा।
दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक सभी लोग जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे क्लासेस अवेलेबल करा रहा हूँ एंड चैनल पे सब्सक्राइब होकर बेल बटन दबा लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे। एज यू ऑल नो दोस्तों, मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी मैं बहुत सारे फ्री क्लासेस आपके लिए ला रहा हूँ। अगर आप नहीं देखते हैं तो जरूर देखिए। जैसे आपके इंडियन पॉलिटी, संविधान से जो क्वेश्चन बनते हैं, ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन बनते हैं, इस प्रकार के टॉपिक और मैथ के भी बहुत सारे क्लासेस मैं अवेलेबल करा रहा हूँ। इन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं मुझे फॉलो करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाइए, मुझे फॉलो कर लीजिए। एंड OJ10 इस कोड का इस्तेमाल करके आपको 10% की छूट मिल सकती है और इसी कोड के थ्रू आप जो मेरा फ्री सेशन है उनको भी देख सकते हैं। अनअकैडमी पे मैं लगातार आपको पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे भी फ्री एंड प्लस क्लासेस दे रहा हूँ और बाकी भी बहुत सारे बैचेज आ चुके हैं जो कि अपकमिंग 26 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप प्लस में SSC एग्जामिनेशन के लिए CGL या CHSL के लिए पढ़ रहे हैं तो देखिए 26 मई 2021 से कुछ बैचेज आ रही हैं, जैसे पाथवे टू क्रैक एग्जाम विद इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, टीम फोनिक्स, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों संकल्प 1000 सिलेक्शन बैच CGL के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए सभी वाईफाई के बेहतरीन एजुकेटर हैं जो लगातार आपको क्लासेस अवेलेबल करा रहे हैं। तो इन सभी को एक्सेस करने के लिए दोस्तों आप लोग, वही है मेरा कोड आप सभी लर्नर्स के लिए है जो OJ10। आप कभी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे तो याद रखेंगे OJ10, इस कोड से क्या होगा, आपको 10% की छूट मिल जाएगी। किसी में भी लीजिए, रेलवे में लीजिए, SSC में लीजिए, UPSC में लीजिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यूनिवर्सल कोड है, आप हमेशा यही इस्तेमाल करके सभी छूट को ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, हु डिस्कवर अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? और यह क्वेश्चन भी आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? बैकुलर, रॉन्टजेन, न्यूटन, रीटर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये रीटर के द्वारा खोजा गया था पराबैंगनी किरणें। आपको मैं बता चुका हूं तो कमेंट करके बताइए कि प्रोटॉन की खोज किसने की। सभी लोग को मैं बता चुका हूं अपने पिछले क्लासेस में, तो जल्दी से बताइए कि प्रोटॉन की खोज किसने की। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, हु हैज स्टेटेड द बेस्ट साउंड लेवल फॉर ह्यूमन, मतलब एक लेवल क्या है, स्टेट, एक जो स्तर है ध्वनि का, आइडियल क्या है बताना है आपको। 45 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल, 170 डेसिबल या फिर 180 डेसिबल। बिल्कुल से दोस्तों 45 डेसिबल से लेकर 60 डेसिबल तक जो होता है एक आइडियल ध्वनि स्तर होता है जो WHO द्वारा एक निर्धारित किया गया है। 45 to 60 कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके पायस है? दूध, जल, पेंट या फिर इनमें से कोई नहीं? पायस क्या लगता है? दूध, जल, पेंट। बिल्कुल से दोस्तों पेंट में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप पूरा देखा करिए। हु इज कॉटेड विद द वुडन, जी हाँ, लकड़ी की वस्तुओं की कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका हम लोग लेपन करते हैं, उस पर कीड़े मकोड़े ना लगे? सिल्वर आयोडाइड, जिंक फास्फाइड, जिंक क्लोराइड या फिर जिंक ऑक्साइड? जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, जिंक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन द हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज कोल, मतलब यहाँ पे सबसे उच्च कोटि का कोयला है वो कौन सा कोयला है? सबसे उच्च कोटि का कोयला, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछेंगे आपके परीक्षाओं में, तो क्या लगता है इस क्वेश्चन में? सबसे उच्च कोटि का कोयला दोस्तों होता है आपका एंथ्रेसाइट कोयला होता है। ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रेसाइट कोयला, जो कि सबसे उच्च कोटि का एंथ्रेसाइट कोयला। क्वेश्चन कि जुगनू रात में चमकता है, इसका रीजन क्या है, किस वजह से वो चमकता है? बिल्कुल से दोस्तों, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में चंद्रमा की रोशनी नहीं, किस वजह से चमकता है दोस्तों? बिल्कुल से दोस्तों, जुगनू जो चमकता है अपने लूसीफेरिन की वजह से चमकता है, जो बराबर वो जलता है और प्रकाश उत्पन्न करता है, लूसीफेरिन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, द बुक टाइटल, बिल्कुल सही, माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? माइक्रोग्राफिया, अरस्तु, रॉबर्ट हुड, थियोफ्रिट्स या फिर ग्रेगर मेंडल? माइक्रोग्राफिया का आपको बताना है। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा दोस्तों? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा माइक्रोग्राफिया, एक ग्राफिया पूछा गया। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सर्वाधिक होती है? कौन से रंग में सबसे ज्यादा होता है प्रकाश संश्लेषण की दर? हरा, काला, लाल या फिर बैगनी? तो सबसे ज्यादा जो होता है आपका लाल में होता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा बताइए, सूर्य का जो प्रकाश है वो किस समय का प्रकाश दोस्तों हमको विटामिन डी सर्वोत्तम देता है? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान 4 चीज जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, H2O, जल, और एक की आवश्यकता और पड़ती है, बताइए कमेंट करके कि वो क्या है जिसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका जल हो गया, क्लोरोफिल हो गया, एक बताइए 4 चीज़ों में एक और क्या रह गया जिसकी आवश्यकता पड़ती है भोजन बनाने के दौरान? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन है जो हमारे बॉडी में जरूरत पड़ती है उसकी? जो रक्त का थक्का, विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है, लेकिन ये प्रोटीन रहेगा तो बनेगा, और विटामिन के भी रहेगा। इसका नाम देखिए याद है, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन के द्वारा दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनता है, बनाने में, मतलब ये थक्का बनाने में मजबूत है। वैसे विटामिन के भी भरपूर मात्रा में आपके बॉडी में है, तो आपको रक्त का थक्का का प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब कभी भी चोट लगेगा तो रक्त थक्का बन जाएगा। मानव मूत्र का हल्का पीला रंग जो होता है वो किस वजह से होता है? कार्बन, यूरोक्रोम, थैलोफिल या फिर इनमें से कोई नहीं?
मानव मूत्र का हल्का पीला रंग दोस्तों कार्बन यूरोक्रोम, बिल्कुल से दोस्तों ये होता है आपका यूरोक्रोम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। एंड दोस्तों आप लोगों के लिए मैं साइंस के बहुत सारे ई बुक जो लेके आया था, बहुत सारे लोगों ने ले लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे कि सबका रिस्पांस अच्छा था इसके लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत मेहनत से मैंने इस ई बुक को बनाया है, आप भी इस ई बुक को ले सकते हैं क्योंकि स्पेशली स्टडी हिंदी के द्वारा बनवाया गया है। और 1000 यहाँ पे देखिए करंट जो कि साइंस के क्वेश्चन को डाले गए हैं, प्लस सभी प्रश्नों के डिटेल भी दिए गए, 1000 क्वेश्चन विथ 1000 डिटेल। और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो कि आपके संभावित और जो बार बार पूछे गए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग ग्रुप डी के लिए। तो फटाफट जाके ले लीजिए इस पीडीएफ ई बुक पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड जीके के टॉप 10 टॉप 70 जीके के टॉप 70 जो क्वेश्चन है वो भी मैंने कवर कर दिया है। जितने भी टॉपिक आपके पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक को यहाँ पे कवर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ई बुक के थ्रू। इससे बाहर आपका जीके का सेक्शन नहीं जाने वाला है, तो फटाफट इस ई बुक को भी आप लोग ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य वृक्क में बनने वाली पथरी जो होती है वो किस चीज़ की होती है? ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो वृक्क में पथरी बनती है, स्टोन बनता है, वो किस चीज़ का होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। इस क्वेश्चन में ए इज राइट। किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, विटामिन B5 का रासायनिक नाम। सभी का रासायनिक नाम आपको बता चुका हूँ, डेली क्लास ले रहे हैं तो आपको याद भी होगा। जी हाँ, B5 का क्या है दोस्तों, तो B5 का है देखिए नियासिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नियासिन। आपको कमेंट करके बताना विटामिन B1 को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, विटामिन B1 को हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइए, बहुत ईजी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त रंग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसको रंगीन टेलीविजन में इस्तेमाल करते हैं? तो क्या लगता है? लाल हरा जामुनी, लाल सफ़ेद नीला, नीला हरा पीला, लाल हरा नीला। जी दोस्तों, ये है आपका लाल हरा नीला, ऑप्शन नंबर डी, लाल हरा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वो जो शैवाल स्टडी करते हैं शैवाल का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। जी हाँ, सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है। बिल्कुल से दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे देखिए एक्चुअली थोड़ा गलत लिखा है, साइकोलॉजी नहीं, यहाँ पे इसको फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे, वेयर इज द सिंथेसिस ऑफ बॉडी फैट? शरीर में वसा का संश्लेषण जो होता है कहाँ पे होता है? माइक्रोकांडिया, क्लोरोप्लास्ट, लसिका, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, ये देखिए होता है आपका माइक्रोकांड्रिया, ए इज राइट। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 26वां क्वेश्चन, किडनी डिजीज कॉल्ड द रेनल स्टोन। जी हाँ, गुर्दे में रीनल पथरी नामक एक रोग किस प्रकार के पदार्थ के सेवन की वजह से होती है, अगर आप ज़्यादा करते हैं तो ये देखिए गुर्दे में होता है रीनल पथरी बोलते हैं इसको। जी हाँ, अगर आप चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं तब आपको ये रोग हो सकता है। अगला देखिए 27वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिश? निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है? जेली फिश, वेल, लॉबस्टर या फिर सैल्मन? तो कौन सी इसमें एक मछली है? बिल्कुल से दोस्तों, इन सभी ऑप्शनों में से सैल्मन जो है एक मछली है कि नहीं है? आपको बताना है कि नहीं है, मतलब यहाँ पे होना चाहिए नहीं है कि है। सैल्मन एक मछली है। जेलीफिश, वेल, लॉबस्टर, आई थिंक थोड़ा बहुत इसमें आई थिंक नहीं होना चाहिए था, इसमें सैल्मन जहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीव? हाँ, निम्नलिखित में से जीवों, वहाँ पे उसको कन्वर्ट कर दिया हिंदी में ही, निम्नलिखित जीवों में से किस में से पौधों और जंतु दोनों की अलग विशेषताएं होती हैं? मतलब जो पौधों में होती हैं वो जीवों में होती हैं, क्या होता है वो? यस, यू आर राइट, यूग्लिना। ये दोनों में कॉमन, जीवों में जो कि पौधे और जंतु दोनों की विशेषता होती है, तो युग्लिना, मतलब युग्लिना एक ऐसी चीज़ है जिसमें जीव और पौधे दोनों की विशेषताएं मौजूद होती हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिकी विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा कोशिकांग होता है जो कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है? तो बिल्कुल से दोस्तों ये होगा आपका माइक्रोकांड्रिया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, माइक्रोकांड्रिया। एंड द लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन? निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन है? कैरोटीन, इंसुलिन, एड्रिनल या फिर राइबोफ्लेविन? तो कौन सा है जो एक विटामिन है? कैरोटीन, इंसुलिन, एड्रिनल? हाँ, यू आर राइट दोस्तों, ये है आपका राइबोफ्लेविन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे लगातार मैं आप तक यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे लगातार आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। अब इसका PDF भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।